हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और इसके पहले वीडियो में मैंने थॉमस हार्डी के लाइफ पर और वर्क्स पर आधारित कुछ 30 क्वेश्चंस लेकर के मैं हाजिर हुआ था, और उसी तरह थॉमस हार्डी के वर्क्स पे आधारित 30 क्वेश्चन के साथ एक बार फिर मैं आपके बीच में हूँ। और ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और ये आपकी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही फ्रूटफुल होने वाले हैं। तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखें, और पूरा वीडियो अगर आप देखते हैं तो कम से कम आपको क्वेश्चन भले 30 हैं, लेकिन जो एडिशनल पॉइंट आपको मिल रहे हैं वो कम से कम ये मान के चलिए कि 60 से 70 क्वेश्चन के आसपास आपका। तो फ्रेंड्स, ये है पहला क्वेश्चन। द रिटर्न ऑफ द नेटिव एक नॉवेल है, थॉमस हार्डी ने लिखा। द रिटर्न ऑफ द नेटिव बाय हार्डी वॉज पब्लिश्ड इन। यहाँ पूछा जा रहा है कि थॉमस हार्डी के द्वारा लिखित द रिटर्न ऑफ द नेटिव का प्रकाशन कब हुआ था। ऑप्शन ए 1877, ऑप्शन बी 1878, ऑप्शन सी 1879 और ऑप्शन डी 1880। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी 1878। नेक्स्ट, द रिटर्न ऑफ द नेटिव वाज सेट इन। रिटर्न ऑफ द नेटिव का जो सेटिंग है वो क्या है। क्या ये इसकी जो सेटिंग है वो लंदन में रखी गई है, या एडगन हीथ है, या मिडिल सेक्स है, या ससेक्स है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एडगन हीथ। एडगन हीथ इज द सेटिंग ऑफ द रिटर्न ऑफ द नेटिव। नेक्स्ट, विच करेक्टर इन द रिटर्न ऑफ द नेटिव वॉज कंसिडर्ड अ विच। किस करेक्टर को रिटर्न ऑफ द नेटिव में एक विच के रूप में माना जाता है। क्या ऑप्शन ए थॉमसन यूब्राइट, या ऑप्शन बी यूस्टासिया वाई, या डेमन विल्डेव, या डिगोरी वेन। तो स्टासिया वाई को जो है यहाँ पर अविच कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट, हु वॉज हु हेड्स एगडन हीथ। एगडन हीथ ये एक जो सेटिंग है किसकी, द रिटर्न ऑफ द नेटिव की। और इस स्थान से कौन घृणा करता है। क्या डीमन विल्डेव जो इस नॉवेल का प्रोटोगोनिस्ट है, क्या वो घृणा करता है, या डिगोरी वेन घृणा करता है, या स्टासिया वाई, या थॉमसन इब्राइट। तो एगडन हीथ में स्टासिया वाई नहीं रहना चाहती। क्यों? क्योंकि वो एक महत्वाकांक्षी महिला है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लिम एवराइट वाज अ। क्लिम एवराइट कौन था। तो क्लिम एवराइट क्या एक किसान था, या डायमंड मर्चेंट था, या टीचर था, या शेफर्ड था। तो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी क्लिम एवराइट वाज अ डायमंड मर्चेंट। और ये जो क्लिम एवराइट है ये पेरिस में डायमंड मर्चेंट का काम करता था, और ये अब एगडन हीथ आया हुआ है। नेक्स्ट, विच ऑफ हार्डीज नॉवेल रिवील्स। हार्डी के किस नॉवेल को, या हार्डी के किस नॉवेल में प्रकट होता है क्या अ डेडली वॉर बिटवीन फ्लेश एंड स्पिरिट। किस नॉवेल में डेडली वॉर बिटवीन फ्लेश एंड स्पिरिट ये प्रकट होता है। क्या रिटर्न ऑफ द नेटिव,
या ज्यूड द ऑब्सक्योर, या मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, या डिस्परेट रेमेडीज। तो रिटर्न ऑफ द नेटिव आपको मालूम है ये कब आया, 1878 आया। मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज 1886 आया। और डिस्परेट रेमेडीज आपको मालूम है 1871 आया था। और ज्यूड द ऑब्सक्योर 1895 आया। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ज्यूड द ऑब्सक्योर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, प्रोटोगोनिस्ट ऑफ ज्यूड द ऑब्सक्योर। ज्यूड द ऑब्सक्योर का प्रोटोगोनिस्ट कौन है? क्या डोनाल्ड फारफ्रे है, या माइकल हेंसार्ड है, या डेमन विल्ड्यू है, या ज्यूड फॉले है? तो करेक्ट आंसर है ज्यूड फॉले, हु वाज अ स्टोन मेसन, और यही इसका प्रोटोगोनिस्ट है। नेक्स्ट, प्रोफेशन ऑफ ज्यूड फॉले। ज्यूड फॉले का प्रोफेशन क्या है? ज्यूड फॉले क्या एक टीचर है? तो मैंने आपको बता ही दिया है कि स्टोन मेसन था। तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट, ज्यूड फॉले हैड अ पैशन फॉर। ज्यूड फॉले जो है, ज्यूड फॉले के अंदर पैशन है किस चीज़ की? तैराकी करने की, या गाड़ी चलाने की, या प्लेइंग चेस, या चेस खेलने की? ये तीनों रॉन्ग है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ज्यूड फॉले यद्यपि एक स्टोन मेसन था, बट ही हैड अ पैशन फॉर लर्निंग। नेक्स्ट, ज्यूड फॉले वाज अ विलेजर ऑफ। ज्यूड फॉले विलेजर था कहाँ का? नॉर्थ ससेक्स का, या नॉर्थ वेसेक्स का, या नॉर्थ ससेक्स का, या साउथ वेसेक्स का, या साउथ ससेक्स का? तो कहाँ का था फ्रेंड्स? वो था, करेक्ट आंसर है साउथ वेसेक्स का। नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए थोड़ा कुछ वन लाइनर है। फादर ऑफ टेस डर्बरफील्ड। फादर ऑफ टेस डर्बीफील्ड, ये टेस ऑफ द डर्बरविल्स नॉवेल की प्रोटोगोनिस्ट है कौन? टेस डर्बीफील्ड। और इसके पिताजी का नाम पूछा जा रहा है, तो उसके पिताजी का नाम था सर जैक डर्बीफील्ड, जो एक शराबी थे। मदर ऑफ टेस डर्बीफील्ड। टेस डर्बीफील्ड की माँ का नाम क्या था? मिसेज जॉन डर्बीफील्ड, जो एक हम ये समझ सकते हैं कि सिर्फ एक महत्वाकांक्षी महिला थी। शी वांटेड ओनली मनी। नेक्स्ट, द ऑक्यूपेशन ऑफ टेस फादर। टेस डर्बीफील्ड के पिताजी का प्रोफेशन क्या था? तो वो थे एक पुअर हैगलर। वो एक पुअर हैगलर थे। नेक्स्ट, द विलेज वेयर टेस फैमिली लिव्ड। टेस का परिवार जिस गांव में रहता था, उस गांव का क्या नाम था? तो ये उस गांव का नाम था मॉरलॉट। क्या नाम था फ्रेंड्स? मॉरलॉट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु टोल्ड सर जैक डर्बीफील्ड। सर जैक डर्बीफील्ड कौन थे? ये टेस के पिता थे। और एक बार उनको एक पब में किसी व्यक्ति ने ये बताया था कि उनका जो संबंध है एक नोबेल ब्लड ऑफ डर्बरविल्स, मतलब पब में किसी ने बताया सर जैक डर्बीफील्ड से कि उनका जो संबंध है वो एक डर्बरविल्स फैमिली से है। तो ये किसने बताया था? तो उस व्यक्ति का नाम था पर्सन ट्रिंघम। और इसी के बाद सर जैक डर्बीफील्ड अपने घर आते हैं, अपनी पत्नी को बताते हैं, और उनकी पत्नी डर्बरविल्स फैमिली में काम करने के लिए टेस को भेजती है। और जहाँ पर जाने के बाद वहाँ पर मुलाकात होती है टेस की किससे? एलेक डर्बरविल्स से। और एलेक डर्बरविल्स बहुत ही घटिया किस्म का इंसान होता है, और वो धोखे से टेस डर्बरविल्स के साथ गलत व्यवहार करता है, और गलत व्यवहार ही नहीं, उसका रेप करता है। और इस तरह से टेस की जिंदगी बद से बदतर होती चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यूड द ऑब्सक्योर बाय हार्डी वाज पब्लिश्ड।
ज्यूड द ऑब्सक्योर जो हार्डी के द्वारा पब्लिश है, इसको तो मैंने अभी आपको बताया है। कब? 1817 में नहीं, 1891 में। टेस्ट ऑफ द डर्बरविल्स नॉवेल आई थी 1886 में। कौन आया था? द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज आई थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, 1895 में ज्यूड द ऑब्सक्योर आया था। और ये थॉमस हार्डी के द्वारा लिखा गया अंतिम नॉवेल है, और इसके बाद इनकी इतनी आलोचना हुई और इसके बाद इन्होंने प्रण कर लिया कि अब हम नॉवेल लिखेंगे नहीं, और इसके बाद इन्होंने नॉवेल नहीं लिखा। नेक्स्ट, डोनाल्ड फार्फ्रे वॉज ऑन हिज वे टू, ये कहाँ किस नॉवेल का है? ये है द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज कब आया? ये आया 1886 में। और इसमें का जो हीरो है वो कौन है? माइकल हिंसार्ड। और साथ में डोनाल्ड फार्फ्रे भी इसका मेन कैरेक्टर है। तो डोनाल्ड फार्फ्रे कहानी के मध्य में ये प्रस्तुत होता है, और ये कहाँ गुजारा होता है? ये क्या इंडिया गुजारा रहा होता है, या ऑस्ट्रेलिया को, या कनाडा को, या अमेरिका को? तो ये अमेरिका जा रहा होता है। और मार्ग में कैस्टर ब्रिज में वो रुकता है, और कैस्टर ब्रिज में उसकी मुलाकात माइकल हिंसार्ड से होती है। माइकल हिंसार्ड उससे प्रभावित होता है। आगे, हु मेड द लुसेटास लेटर पब्लिक? लुसेटा, जब माइकल हिंसार्ड अपनी वाइफ को एक नाविक के हाथ बेच देता है, और इसके बाद वो प्रण करता है कि वो 20 सालों तक शराब नहीं छुएगा, शराब पिएगा नहीं इनफैक्ट। और इसके बाद वो जाता है कैस्टर ब्रिज शहर में, और कैस्टर ब्रिज में जा कर के वो मेहनत करता है, और इसके बाद वहाँ का वो मेयर बन जाता है। इसके बाद उसका संबंध क्रिएट होता है किससे? लुसेट्टा से। और लुसेट्टा से जब संबंध क्रिएट होता है तो उसके द्वारा लुसेट्टा बहुत सारे लेटर्स हिंसार्ड को लिखती है, और वो लुसेट्टा के द्वारा जो लिखे गए लेटर्स थे उनको पब्लिक कौन करता है? तो क्या हिंसार्ड करता है? नहीं। क्या एलिजाबेथ, कौन? माइकल हिंसार्ड की बेटी। और न्यूसन, ये उस नाविक का नाम है जिसने माइकल हिंसार्ड की बीवी सूसन और बेटी एलिजाबेथ को खरीदा था। ये उस सेलर का नाम है। लेकिन जिसने लुसेट्टा के लेटर को पब्लिक किया वो कौन है? वो है जोशुआ जॉब। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विच नॉवेल इज कंसीडर्ड हार्डीज मास्टरपीस? हार्डी का मास्टरपीस कौन सा नॉवेल कहलाता है? क्या ज्यूड द ऑब्सक्योर, जो कि हार्डी का अंतिम नॉवेल है? या टेस्ट ऑफ द डर्बरविल्स, जो 1891 में आया था? और डिस्परेट रेमेडीज, ये पहला नॉवेल है? या टू ऑन ए टावर? तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, टेस्ट ऑफ द डर्बरविल्स was considered Hardy's masterpiece. Next, Tales of the D'Urbervilles by Hardy was published in. अब ये टेस्ट ऑफ द डर्बरविल्स का प्रकाशन कब हुआ फ्रेंड्स? तो ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। कब? 1891 में हुआ था, 1891 में हुआ था। ये डेट्स तो आपको याद करना ही पड़ेगा। हाउ मैनी फेजेस आर देयर इन द नॉवेल टेस्ट ऑफ द डर्बरविल्स? टेस्ट ऑफ द डर्बरविल्स में कितने फेजेस हैं फ्रेंड्स? तो इसमें 7 फेजेस हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं। इन द एंड थॉमसन यूब्राइट मैरिज, ये किस नॉवेल का है? तो थॉमसन यूब्राइट मतलब ये रिटर्न ऑफ द नेटिव का क्वेश्चन है। तो थॉमसन यूब्राइट कौन है? ये डेमन विल्डेव जो हीरो है, इससे इसकी शुरुआत में शादी होती है।
तो थॉमसन एल्ब्राइट की बीबी है, और इसके अलावा ये क्लिम एल्ब्राइट की बहन है, तो सॉरी कजिन है। तो थॉमसन एल्ब्राइट अंत में किससे शादी करती है? शुरुआत में तो डेमन विल्डेव से करती है, लेकिन डेमन विल्डेव के निधन के बाद वो शादी किससे करती है? तो करती है डिगोरी वेन से। किससे करती है? डिगोरी वेन से करती है शादी। नेक्स्ट, इन द एंड क्लिम एल्ब्राइट बिकेम अ, तो ये भी द रिटर्न ऑफ द नेटिव का क्वेश्चन है, और इसमें क्लिम एल्ब्राइट जो है वो अंत में क्या बनता है? शुरुआत में तो वो डायमंड मर्चेंट होता है, इसके बाद वो एगडन हीथ आता है, और वो क्या बनना चाहता है? वो एक स्कूल टीचर बनना चाहता है, लेकिन चूंकि वो ब्लाइंड हो जाता है, इसलिए वो स्कूल टीचर भी नहीं बन पाता। सेलर बनने का सवाल ही नहीं, मर्चेंट वो बनता नहीं, वो फिर अंत में एक उपदेशक बन जाता है। नेक्स्ट, द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज बाय हार्डी वाज पब्लिश्ड इन, हार्डी के द्वारा जो लिखा गया मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज है वो कब आया था? तो इसको तो मैं आपको पूर्व में बता चुका हूँ। कब आया? ऑप्शन सी, 1886 में द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज आया था। द नेक्स्ट, द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज वाज सिट इन, मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज की सेटिंग क्या है? क्या एगडन हीथ है, या कैस्टरब्रिज है, या ससेक्स है, या मिडिलसेक्स है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कैस्टरब्रिज। करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। कैस्टरब्रिज। नेक्स्ट, माइकल हेंसर्ड स्वेयर दैट, माइकल हेंसर्ड क्या करता है? स्वेयर करता है, कसम खाता है कि ही विल नॉट लिकर फॉर, वो शराब नहीं पिएगा। कितने साल? क्या 10 साल, या 20 साल, या 15 साल, या 25 साल? तो करेक्ट आंसर है 20 ईयर्स। फ्रेंड्स, कितने ईयर्स? 20 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। क्लिम एल्ब्राइट वांटेड टू बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्लिम एल्ब्राइट ये रिटर्न ऑफ द नेटिव में एक करेक्टर है, जो फ्रांस में यानी पेरिस में वो एक सेलर होता है। तो वो क्या बनना चाहता है? तो वो बनना चाहता था, वो था डायमंड मर्चेंट, लेकिन बनना क्या चाहता था? तो वो बनना चाहता था स्कूल टीचर। नेक्स्ट, हु लॉस्ट हिज आई साइट, कौन अपनी आंखों की रोशनी खो देता है? क्या डेमन विल्डेव खोता है, या डिगोरी वेन, या क्लिम एल्ब्राइट, या नन? तो ये किस नॉवेल की बात है? ये नॉवेल है द रिटर्न ऑफ द नेटिव, और करेक्ट आंसर है कौन खो देता है? क्लिम एल्ब्राइट। नेक्स्ट, हु बिकेम अ फर्ज कटर, कौन फर्ज कटर बनता है? क्या डेमन विल्डेव, या डिगोरी वेन, या थॉमसन एल्ब्राइट, या क्लिम एल्ब्राइट? तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स क्लिम एल्ब्राइट। क्लिम एल्ब्राइट आंखों की रोशनी खोने के बाद ये एक फर्ज कटर बन जाता है। हु सेव्ड क्लिम एल्ब्राइट, क्लिम एल्ब्राइट जब स्टासिया वाय को बचाने के लिए नदी में कूदता है, तो स्टासिया वाय तो फिलहाल डूब जाती है, लेकिन क्लिम एल्ब्राइट को कौन बचाता है? क्या डेमन विल्डेव? तो डेमन विल्डेव पहले स्टासिया वाय कूदती है, और इसके बाद फिर डेमन विल्डेव, इसके बाद फिर तो डेमन विल्डेव और स्टासिया वाय तो नदी में डूब जाते हैं, लेकिन क्लिम एल्ब्राइट को बचाता कौन है? तो डिगोरी वेन बचाता है। नेक्स्ट, इन द एंड वेन बिकेम, अंत में द रिटर्न ऑफ द नेटिव जो नॉवेल है उसमें अंत में डिगोरी वेन क्या बनता है? क्या वो किसान बनता है, या पुजारी बनता है, या स्टोन मेसन बनता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, डेयरी फार्मर बनता है। तो फ्रेंड्स, ये रहे आज के करीब 30 क्वेश्चंस, और इसके बाद नेक्स्ट सेशन के साथ मैं आपके बीच में हाजिर होऊंगा। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल
एंड आई नीड योर सपोर्ट टू मच। बहुत बहुत धन्यवाद।